Today our topic is commutation relations. अब ये कम्यूटेशन रिलेशन जो है ये क्या है, ये क्या करता है, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है कि एक के बाद दूसरा जो है वो ऑपरेट होगा तो उससे हमें क्या मिलेगा। जैसे मान लिया एक ऑपरेटर है ए और दूसरा ऑपरेटर है बी, ये दो ऑपरेटर है, ठीक है। इनको हमने ब्रैकेट के अंदर रखा है। ये स्क्वायर ब्रैकेट भी हो सकती हैं, नॉर्मल ब्रैकेट भी बना सकते हो, बट ये याद रखना कि जो ऑपरेटर्स हैं उनके बीच में कॉमा है। जनरली जो भी बुक्स हैं उनमें ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाई होती है, बट जब कंपटीशन में क्वेश्चन होता है तो कई बार स्क्वायर की जगह ऐसे ही ब्रैकेट लगा देता है। बट आपको इतना सा याद रखना है कि उनके बीच में कॉमा है, ठीक है। इस कॉमा का जो मीनिंग मैं आपको समझाता हूं कि मान लिया ए कॉमा बी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर। तो पहले हम इनकी ना पूरे रूल्स कर रहे हैं कि जो भी ऑपरेटर्स हैं वो किस रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर कभी भी ऐसा लिखा है ए और बी लिखे हैं और उनके बीच में कॉमा है तो इसका मतलब ये है कि ए बी माइनस बी ए। अब नॉर्मली तो क्या होता है 1 इंटू 2 2 इंटू 1 बराबर होता है, बट वो कब पॉसिबल है जब हम नंबर से डील कर रहे हैं। जब हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो ऑपरेटर ऐसा नहीं हो सकता कि ए को पहले बी लगा, इसका मतलब क्या है बी ए बी साई, ऐसे अगर मैंने लिखा है इसका मतलब ये है कि पहले साई पे आपको कौन सा ऑपरेटर लगाना है बी, उसके बाद ए, समझ गए ना 1 2। अगर उल्टा लिखा है मैंने बी ए साई, इसका मतलब पहले हमें कौन सा ऑपरेटर लगाना है ए पहले लगाएंगे और फिर बी। तो अगर इन दोनों को लगाने के बाद ठीक है जो वैल्यू आती है वो 0 आए, अगर 0 आए तो इसका मतलब है दे आर सेड टू बी कम्यूटिंग, ए एंड बी आर सेड टू बी कम्यूटिंग, ठीक है, दे आर सेड टू बी कम्यूटिंग। अब इस कम्यूटिंग का मतलब क्या है कि अगर ए कॉमा बी इनका कम्यूटेटर, ये क्या हुआ इनका कम्यूटेटर, ठीक है, कोई और वैल्यू भी हो सकती है, पर अगर 0 आता है कम्यूटेटर, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ए और बी जो है दोनों कम्यूट करते हैं। अब कम्यूट करने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ए एंड बी कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली, मतलब कि हम इन दोनों को इकट्ठा मेजर कर सकते हैं एक ही टाइम पे, इन दोनों को हम एक ही टाइम पे मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को हम एक ही टाइम पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या मतलब निकलता है इसका कि ए एंड बी हैव सेम सेट ऑफ आइगन फंक्शंस, उनके जो आइगन फंक्शंस होंगे वो एक जैसे होंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत जो कांस्टेंट का डिफरेंस होता है वो होगा, बाकी इस दोनों के आइगन फंक्शंस क्या होंगे सेम, समझ गए। तो इनसे ये पता चलता है हमें कम्यूटेटर, इसकी सिग्निफिकेंस कहां हमें पता चलती है जब हम वो बोलते हैं ना हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सुना है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सुना होगा आपने। क्या बोलता है वो कि जो पोजीशन है और मोमेंटम है, हाँ, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली, पोजीशन और मोमेंटम को हम इकट्ठा मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोजीशन ऑपरेटर है और मोमेंटम ऑपरेटर अगर हम लगाएं, ये पोजीशन ऑपरेटर है और ये मोमेंटम ऑपरेटर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक हो, एक्स पोजीशन
और px क्या हो गया, उसका मोमेंटम ऑपरेटर। तो हम क्या बोलते हैं कि इट कैनॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली, इकट्ठे मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी कि नहीं? नहीं आएगी, क्योंकि अगर 0 आती तो इसका मतलब इनको हम इकट्ठा मेजर कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब इनका जो कम्यूटेटर है दैट कैनॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं आएगा, ठीक है, अलग आएगा। हम निकालेंगे अभी कि क्या अलग आता है, कितना वैल्यू आता है। हम पढ़ते थे ना डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के 2 पाई, जो भी लिखते थे ना, कुछ याद है? वो एच अपॉन समथिंग होता था ना, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे कि कैसे वो आता है, ठीक है। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो वहां पे हमें अप्लाई होती है। क्वांटम मैकेनिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि पोजीशन और उसका मोमेंटम इन द सेम डायरेक्शन कैनॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली। अब दूसरी बात होती है कि अगर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो जो हमने अभी किया दूसरा केस हो गया कि अगर इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि A and B are said to be नॉन कम्यूटिंग। पहले क्या थे, कम्यूटिंग, अब क्या हो गए, नॉन कम्यूटिंग हो गई, कम्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो दोनों ऑपरेटर्स हैं, बोथ ऑपरेटर्स कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। इन दोनों ऑपरेटर्स को हम इकट्ठा मेजर नहीं कर सकते। इसका ये मतलब निकला। और कि they do not have same set of eigen functions। तो ये इन्फ्लुएंस हमें पता चलते हैं कि अगर नॉन कम्यूटिंग है, मतलब उनका जो कम्यूटेटर वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द कम्यूटेटर है, वो अगर 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब उन दोनों को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। और उनका जो आइगन फंक्शंस हैं वो सेम नहीं है, सेम सेट ऑफ आइगन फंक्शन उनके नहीं है, ठीक है। अब बाकी रिलेशंस हम करेंगे जो आगे यूज होंगे। तो जैसे हमने लिखा ए ऑपरेटर बी, कम्यूटेटर आया, तो अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, इंटरचेंज कर देता हूं, ए बी और उसको कर देता हूं बी ए, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। समझ गए इतना? ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। तो फर्स्ट रिलेशन हमने किया ये फर्स्ट रिलेशन था, ठीक है। क्या ये मैं 0 तो मैंने केस बनाए ना अलग अलग, बट ये जो रिलेशन है ये एज सच रहेगा, ए बी इक्वल टू ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए। अगर मैं बी डॉट ए करता हूं तो क्या होगा, बी कॉमा ए करता हूं तो क्या बोलेंगे इसको, बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी। इसका मतलब अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो वही आ जाएगी वैल्यू, माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, सही है। तो इसका मतलब माइनस ऑफ ए बी, सही है। तो फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, तो दो रिलेशंस अभी तक कर लिए हमने, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी समझो इसकी। नाउ थर्ड, अगर मान लिया ऑपरेटर ऐसे हो ए कॉमा बी इंटू सी, पहले ए और बी दो ही थे सिर्फ, अब क्या लिखा मैंने, ए कॉमा
बी डॉट सी, मतलब ए जो है वो बी और सी दोनों के साथ कम्यूट कर रहा है कि नहीं वो देखना है। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ए कॉमा बी। अब देखो बचा क्या, सी। सी कहाँ है, राइट साइड, तो हम इसको राइट साइड लिखेंगे प्लस, फिर ए एक बी के साथ और ए किसके साथ, सी के साथ, ए सी के साथ, ए किसके साथ, सी के साथ। तो अब मैंने सी के साथ लिखा है इसको, तो बी किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो बी को मैं लेफ्ट साइड लिखूं। ऑर्डर समझ लो, ए कम्यूट कर रहा है बी इंटू सी, तो पहले ए इंटू बी हो, ए कॉमा बी, और फिर ए कॉमा सी। जो अकेला है वो दोनों में आएगा, क्योंकि ए बी के साथ, ए सी के साथ, और जो बचा बी बचा, तो किस साइड बचा, लेफ्ट साइड, तो उसको लेफ्ट साइड लिखा। सी बचा तो किस साइड बचा, राइट साइड, तो उसको राइट साइड लिखा। दिस इज द वे टू राइट। तो ये थर्ड रिलेशन हो गया, ये आगे यूज होंगे, अभी जो आज करेंगे ना हम लेक्चर, उसमें यूज होंगे। नाउ फोर्थ वन, फोर्थ है कि हमारे पास है, लेट अस से कि ए बी कॉमा सी, ये खुद लिखो आप, चलो ए इंटू बी कॉमा सी, बोलो कैसे लिखोगे। पहले क्या लिखोगे, ए सी, ए सी, तो बी कहां लिखूं मैं, राइट साइड, वेरी गुड, प्लस फिर ए सॉरी बी, बी कॉमा सी, राइट, तो मैं फिर ए कहां लिखूं, वेरी गुड, समझ गया। ठीक है, रिलेशन सिंपल है, बट अगर आपने नहीं किए होंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, क्योंकि आपने टच ही नहीं किया। क्लियर, क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा ऐसा क्वेश्चन नहीं, हमारे हमारे काम का नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, ये चार रिलेशन हुए ना, फिफ्थ ए कॉमा बी प्लस माइनस सी, ये है। तो अब क्या करोगे, ए के साथ कौन, पहले बी का कम्यूटेशन, और प्लस माइनस ए कॉमा सी। ठीक है, पहले ए बी और फिर ए सी। ठीक है, बीच में वो साइन जो प्लस माइनस है वो ऐसे रहेंगे, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। नाउ नेक्स्ट इज सी। अब ये जो सी है यहाँ पे, ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये जो अगर हैट लगी है ना इसके ऊपर, ए हैट बोलते हैं, ए कैप बोलते हैं, कोई कुछ भी बोलता है, ए हैट बोल सकते हैं, ए कैप बोल सकते हैं। ठीक है, तो सी बिना कैप क्या है, तो ये सी क्या है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू, पहले ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं कांस्टेंट को बी के साथ ले लूं, चाहे मैं ए के साथ लूं चाहे मैं बी के साथ लूं, वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, और इस कांस्टेंट को मैं बाहर भी ले सकता हूं। अब आप बोलोगे कि ये जो कांस्टेंट है वो ए के साथ भी होना चाहिए था, तब हम बाहर लेते, कि सी के साथ भी होता है और ए के साथ भी होता है, ऐसे करते हैं नॉर्मली हम, कि जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होता है क्या होता है, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, तो हम क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं और 4 प्लस 5 कर देते हैं। और यहां क्या कर रहे हैं कि किसी के भी साथ एक कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा। तो कैसे, देखो अगर मैं इसको करूं जैसे हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए इंटू सी बी प्लस सी बी इंटू ए, सॉरी माइनस, माइनस होगा ना। ठीक है, तो इसमें भी सी कॉमन, इसमें भी सी कॉमन,
तो मैं सी को बाहर ले लूं, ए बी माइनस बी ए, दैट इज सी इंटू ए बी। हो गया, समझ में आया? मतलब अगर कम्यूटेटर में के अंदर जो दो ऑपरेटर हैं उनके किसी के भी साथ एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, एज सच। याद रखना ये चीज, छोटी सी चीज है, बट जब आप करोगे क्वेश्चन तो आपको लगे ये करना है कि नहीं करना है। अगर आपको रिलेशंस पता होंगे तो यू कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट 7th इज ए बी कॉमा सी डी, ए इंटू बी कॉमा सी इंटू डी। अब देखो, पहले ए के साथ सी, ए के साथ डी, फिर बी के साथ सी, बी के साथ डी, इतने रिलेशन बनेंगे। तो स्टार्ट विद, मतलब सिस्टमेटिक वे में चलना है आपको। पहले लिखा आपने ए कॉमा सी, अब बताओ बचे कौन से, बी और डी। तो बी और डी कहां आएंगे, दोनों ही राइट साइड। क्यों? क्योंकि ए के भी राइट साइड में बी है और सी के राइट साइड में डी है, ठीक है। फिर प्लस ए कॉमा डी, जब हम ए कॉमा डी लिखाए तो अब बी किस साइड आएगा, बी जो है आएगा राइट साइड, क्योंकि ए के राइट साइड है ना बी, बट जो डी है, सॉरी कौन सा सी है, वो डी के किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो उसको लेफ्ट साइड लिखना है, समझे इतना। प्लस अब मैं लिख, दूसरा आप खुद बोलो, बी के साथ कौन सा, सी। अब बी सी लिखा आपने, तो बी के लेफ्ट साइड ए है तो ए लेफ्ट साइड आएगा, और सी के राइट साइड डी है तो वो राइट साइड आएगा, ठीक है। कोई डाउट? माइनस कैसे आएगा बेटा, रिलेशन तो वैसे चल रहा है ना, ए को सी के साथ, ए को डी के साथ, फिर बी को सी के साथ, फिर अब बी को डी के साथ, ये सेम साइड चल रहा है ना। अगर मैं डी बी कर देता तो माइनस आता, अगर मैं ए सी को मैं लिख देता सी ए तो माइनस आता, है ना। हम जिस साइड ए है, जिस साइड बी है, कॉमा उसी साइड है ना, कॉमे के लेफ्ट साइड ए या बी होना चाहिए, तो कॉमे के लेफ्ट साइड ए और बी है, कॉमे के राइट साइड क्या होना चाहिए, सी या डी, तो कॉमे के राइट साइड सी और डी है तो प्लस सी आएगा, ठीक है। अब बोलो मैं क्या करूंगा, बी कॉमा डी, अब बी कॉमा डी लिखा तो ए कहां है, लेफ्ट, और सी को कहां है, लेफ्ट, दोनों ही लेफ्ट है, तो ए और सी लेफ्ट में आ जाए। कोई डाउट? कर लोगे ये रिलेशंस? तो ये जो रिलेशंस हैं वो आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। अगर ये रिलेशन आ जाते हैं आपको तो क्वेश्चंस बिल्कुल आसान हो जाएंगे कम्यूटेटर के आपके लिए, और बिल्कुल आसान से रिलेशंस हैं, कोई है ही नहीं, दम ही नहीं रिलेशंस में, बट अगर नहीं करते हैं तो भारी पड़ेंगे, ठीक है। और ये हमारे जो सिलेबस में है वो है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का कम्यूटेशन, बट एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको पोजीशन ऑपरेटर चाहिए, और कौन सा चाहिए, मोमेंटम ऑपरेटर। पोजीशन और लीनियर मोमेंटम दोनों के ऑपरेटर आपको पहले आने चाहिए, तभी आप एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर कर सकते हो, ठीक है। पोजीशन ऑपरेटर, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर मैंने करे हैं, पहले करवाए हैं, बट अभी क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर करना है हमें, तो वी हैव टू नो पोजीशन ऑपरेटर्स एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। यहां तक मुझे लग रहा है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे आप फर्स्ट क्लास में आए हो आज, ठीक है। हो जाएगा इतना, ओके। तो लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन, और हम
इस क्वेश्चन को बाद में आते हैं, इसको पहले करते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रॉम CSIR नेट दिसंबर 2017। ठीक है, हाँ जी, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं आपको। अच्छा, ये कलर अलग हो गया इसलिए, चलो मैं बोल देता हूं। आप लिख लो, मतलब ए बी ऑपरेटर पहले 0 है, सॉरी कम्यूटेटर ऑफ ए बी ऑपरेटर 0 है, मतलब ब्रैकेट ए कॉमा बी वो 0 है। वो लिख ले पुत्र, वो लिख ले भाई। और दूसरा है ए सी ऑपरेटर। मैं अच्छा यहां लिखूंगा तो आपको दिखेगा, मुझे लग रहा है ए कॉमा बी 0 है, ये दिख रहा है। ओहो, इतनी दिमाग लगाना पड़ता है। एंड ए सी, ये ऑपरेटर भी 0 है, कम्यूटेटर सॉरी, ये कम्यूटेटर भी 0 है। वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर फॉर ए बी ऑपरेटर और वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर फॉर ए सी ऑपरेटर दोनों के लिए 0 है। तो ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास ए बी और सी ऑपरेटर्स हैं तो कौन सा रिलेशन होल्ड गुड होगा। पहला है कि बी और सी ऑपरेटर जो है उसका कम्यूटेटर 0 होगा, या ए ऑपरेटर और बी सी ये 0 होगा, या बी ऑपरेटर ए सी के साथ वो 0 होगा, या लास्ट ऑप्शन है ए सी ऑपरेटर विद ए बी वो 0 होगा। अब जिसको वो रिलेशंस आते होंगे उसके लिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। उसने बोला है, अब देखो ए बी और ए सी में कॉमन क्या है, ए, इसका मतलब ए ऑपरेटर बी और सी के साथ होगा अगर तो 0 आएगा। तो कौन सा ऑपरेटर है ऐसा, बी। मतलब कुछ करना ही नहीं था बच्चे को, अगर उसको रिलेशंस पता है तो उसके लिए 2017 का क्वेश्चन बिल्कुल इट्स अ कप ऑफ टी, इट इज वेरी इजी टास्क फॉर हिम। ठीक है ना। तो अब मैं इसको, क्योंकि हमने जज कर लिया कि यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ए का है बी और सी के साथ तो जो अकेला होता है वो दोनों में कॉमन होता है, जो अकेला होता है वो दोनों में कॉमन होता है। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, ए बी और किस साइड सी, राइट साइड, प्लस ए सी और किस साइड बी, ये आ गया। अब ए बी भी 0 है, ये भी 0 और ये भी 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। समझ गए। तो इसका मतलब बी इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट होगी। गॉट इट, समझ गए इतना, आगे बढ़े। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो एक्चुअली जो कम्यूटेशन रिलेशंस हैं दे एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन सक्सेसिव ऑपरेटर्स ऑन द वेव फंक्शन। होता है कि जो कम्यूटेशन रिलेशंस हैं दे एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन सक्सेसिव ऑपरेटर्स ऑन द वेव फंक्शन। और कम्यूटेटर जो होता है इज अ मेजर ऑफ कंपैटिबिलिटी, इसमें बिटवीन टू ऑब्जर्वेबल्स। तो 0 से कम्यूटेटर जितना डिफरेंट होगा उतना वो क्या होगा, दोनों इनकम्पैटिबल होंगे। जो ऑब्जर्वेबल हैं वो क्या होंगे, इनकम्पैटिबल। क्योंकि अगर 0 होता है तो इसका मतलब उन ऑपरेटर से जो ऑब्जर्वेबल आएंगे वो हम साइमल्टेनियसली मेजर
कर सकते हैं। अगर 0 से जितना डिफरेंट होगा वो उतने ज्यादा इनकम्पैटिबल होंगे, मतलब उनका कंपैटिबिलिटी कम होगा, उतना ही कम होगा। तो हम लिखते हैं कि मोर द कम्यूटेटर इज डिफरेंट, इससे फ्रॉम 0 से जितना कम्यूटेटर डिफरेंट होगा, मोर द ऑब्जर्वेबल्स आर म्यूचुअली इनकम्पैटिबल, मोर द ऑब्जर्वेबल्स आर म्यूचुअली, क्या आएगा, अनसर्टेनिटी आएगी, है ना। अगर साइमल्टेनियसली मेजर करने की ट्राई करेंगे तो उतना अनसर्टन हो जाएगा वो, ठीक है। ओके, तो इसलिए जो कम्यूटेटर हैं प्ले अ क्रूशियल रोल इन सिमेट्री। तो कम्यूटेटर प्ले अ crucial role in the analysis of symmetries। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कम्यूटेशन रिलेशन है बिटवीन पोजीशन ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम कम्यूटेशन रिलेशन, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के लिए, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के लिए हमें दो ऑपरेटर चाहिए। कौन कौन से? एक पोजीशन ऑपरेटर्स और दूसरे लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। क्योंकि पोजीशन आर इन क्रॉस पी लिखा था ना, एल जो वेक्टर है दैट इज आर वेक्टर इनटू या क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। तो आर के चाहिए हमें। आर के क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर है तो उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो पोजीशन ऑपरेटर्स हैं उनका हमें कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑपरेटर्स। अब आप याद रखना कि जो पोजीशन ऑपरेटर्स हैं दे सोलली डिपेंड अपॉन एक्स वाई जेड। कोई एक्स के साथ कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं, सीधा एक्स का क्या होगा ऑपरेटर? एक्स। एक्स पे हैट लगा देंगे, एक्स का ऑपरेटर क्या होगा? एक्स हैट, और उसका ऑब्जर्वेबल एक्स। वाई का ऑपरेटर वाई, जेड का ऑपरेटर सीधा होगा। तो सीधा ही एक्स इंटू वाई करो या वाई इंटू एक्स करो, वैल्यू सेम रहेगी। एक्स इंटू वाई करो या वाई इंटू, तो याद रखना कि जितने भी पोजीशन ऑपरेटर्स हैं उनके कम्यूटेटर जो हैं वो 0 आएंगे। चाहे एक्स को एक्स के साथ करो, वाई को वाई के साथ करो, जेड को जेड के साथ करो, या एक्स को वाई के साथ, एक्स को जेड के साथ, एक्स को एक्स क्या वाई, वाई को जेड के साथ, वाई को एक्स के साथ, सब 0 आएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि जो ऑपरेटर है एक्स ऑपरेटर वाई ऑपरेटर क्या होगा? एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू एक्स, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अगर मैं एक्स एक्स लूं, चाहे मैं वाई वाई लूं, चाहे जेड जेड लूं, या एक्स के साथ वाई लूं, चाहे मैं एक्स के साथ जेड लूं, और भी जो भी बचे हुए हैं सबकी वैल्यू आएगी 0। पोजीशन ऑपरेटर्स जो हैं उन सब की वैल्यू क्या? कम्यूटेटर ऑफ पोजीशन ऑपरेटर इज ऑलवेज 0। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड जो हैं ऑल द पोजीशन, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ द पोजीशन ऑपरेटर्स commute with each other। मीन्स क्या मतलब हुआ इनका? बोलो।
क्या मतलब हुआ इसका? अगर ये कम्यूट करते हैं आपस में तो मतलब क्या है इसका? वेरी गुड, वी कैन मेजर द पोजीशन x y z साइमल्टेनियसली। अभी बताया था कि अगर दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं तो उनको हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन मेजर पोजीशन x y z simultaneously and accurately। ठीक है, एक्यूरेट पोजीशंस हमें पता चल सकती हैं साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। मतलब एक्स वाई जेड, एक्स अगर मेजर करते हैं तो वाई को साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट वी कैन मेजर साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। तो ये हो गया पोजीशन का, जो कि पहला हमें चाहिए था। अब हम बात करते हैं पोजीशन और लीनियर मोमेंटम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन जो है आपको इनडायरेक्टली और अगर डायरेक्टली मिल जाएगा। जैम में, गेट में, नेट में क्वेश्चन मिलते हैं। अभी मैं सिर्फ सीएसआर नेट के क्वेश्चन लिए हैं, गेट के मैंने देख नहीं पाया सारे। क्लियर? तो अब मैं सबसे पहले कम्यूटेशन रिलेशन लिखता हूं बिटवीन पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। Sometime we write it as simply momentum operator, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के लिए तो एंगुलर लगाना ही होता है। लीनियर मोमेंटम को सिंपली हम मोमेंटम ऑपरेटर भी बोल देते हैं। ठीक है, बट मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूं यहां पे कि कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स। अब आपको पता है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कितने ऑपरेटर होते हैं? px होगा, py होगा, pz होगा। ठीक है, तो पहले मैं px लिखता हूं। तो मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू किसी को याद है क्या? कोई बात नहीं, आज याद कर लेना। इट इज आयोटा एच कैप डेल बाई डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस आयोटा एच कैप। और ये जो एच कैप होता है वो क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई। एच अपॉन 2 पाई को एच कट बोलता है कोई, है ना? तो एच कट ही बोलते हैं हम भी। ठीक है ना, एच कट, एच को कट कर देना है तो एच कट हो गया। ठीक है, और एच कट मतलब एच अपॉन 2 पाई। तब से इसको नींद आ रही है, बच्चा घर पे सोई नहीं थी क्या? कोई बात नहीं, अब पी एक्स हो गया। वैसे ही क्या होगा? पी वाई, पी वाई क्या होगा? माइनस आयोटा एच कट। देखो आयोटा और एच कट क्या है? कांस्टेंट, याद रखना ये कांस्टेंट है ये, तो हम डायरेक्टली बाहर ले सकते हैं, है ना? और क्या हो जाएगा? डेल बाई डेल अपॉन डेल बाई, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई। वैसे ही पी जेड होगा तो क्या होगा? माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल जेड। डन। तो ये ऑपरेटर की वैल्यू याद रखनी है। देखो ये ऑपरेटर अगर आपको याद है ना, तो और कोई ऑपरेटर याद करने की जरूरत ही नहीं है, सारे ऑपरेटर आ जाएंगे। एक्स का तो सिंपली होते हैं एक्स एक्स एक्स। पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर भी वी 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 होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स वाई जेड पे डिपेंड करती है, वो भी पोजीशन ऑपरेटर की तरह ही होता है। ठीक है, तो इसलिए पोजीशन ऑपरेटर को मोमेंट अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे ना कंप्यूटर, तो जीरो ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर और पोजीशन ऑपरेटर, दे आर ऑफ द सेम टाइप।
पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखा होगा हाइड्रोजन एटम में -E²/r, सॉरी +E²/r, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, अट्रैक्शन होता है ना उनके बीच में, तो -E²/r होएगा ना। वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन और ये उसका चार्ज +E और ये -E, बीच में डिस्टेंस r, तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज -E²/r, r पे डिपेंड कर रहा है ना। इवन आप उसकी देखोगे हार्मोनिक ऑसिलेटर की, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसका क्या होता है, हाफ केस x², ठीक है। इस तरह से मतलब ये नॉर्मली किस पे डिपेंड करते हैं, पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर जब भी पोजीशन ऑपरेटर के साथ आप करोगे ऑपरेट, तो वैल्यू 1 नहीं आएगी, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है कहीं भी। बाकी ऑपरेटर में डिफरेंशिएशन आएगी, आप लीनियर मोमेंटम में देखो डिफरेंशिएशन है, आप काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर देखोगे तो p²/2m होता है ना। वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv², सही है। m को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा। m × v क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, तो p²/2m आएगा, तो डिफरेंशिएशन आएगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर में। ओके, तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं जो चल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स ऑपरेटर को लगाते हैं, ये एक्स ऑपरेटर है और पी एक्स ऑपरेटर, इन दोनों का फाइंड आउट करते हैं। आगे वो कौन सी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक पोजीशन है और दूसरा मोमेंटम है, तो बताओ इसकी वैल्यू 0 आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि साइमल्टेनियसली हम मेजर नहीं करते। हम पढ़ते थे, थ्योरेटिकली पढ़ते थे ना 11-12 से लेके अभी तक, अब हम इसको डिराइव करेंगे कि इक्वल टू वो क्यों होता है जितना हमने निकाला था, ठीक है। तो अब इसको हमने ऑपरेट कर दिया किस पे, साई पे, इस ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट कर दिया, ठीक है। अब क्या लिखोगे एक्स और पी एक्स को, x इंटू पी एक्स माइनस पी एक्स इंटू एक्स, और किस लिख दोगे साथ में, सही है। अब आप क्या करोगे, ये ऑपरेटर तो ऐसे, ये ब्रैकेट ऐसे रहने देते हैं, कोई भी अब ब्रैकेट में चेंज कर दी, क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी ना, नहीं, क्योंकि एक है हमारे पास x, x आ गया, x ऑपरेटर का ऑब्जर्वेबल क्या होता है x, और ये जो px है उसका क्या होता है, ये वैल्यू पूरी, और px की ये पूरी वैल्यू होती है ना, क्या वैल्यू होती है, माइनस आयोटा h कट डेल बाई डेल x। इतना चल रहे हो ना साथ साथ, अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो चलेगा, बहुत सारे नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आई विल शेयर दिस वीडियो, ठीक है। इफ यू वांट टू वॉच यू कैन वॉच आफ्टर, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है एक बार में समझ में नहीं आएगा, यू हैव टू से इट ट्वाइस, थ्राइस, मे बी 10 टाइम्स, ठीक है। बट जितनी बार आप लिखोगे तो थोड़ा वो तो लिखते रहो फिर भी, क्योंकि लिखने से भी समझ में आती है चीजें, ठीक है। वो इसलिए टेस्ट होते हैं ना आइल्स वगैरह में सारे, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, बोलने से भी समझ में आती चीजें, पर फालतू बोलने से नहीं, ठीक है। जो क्लास में चल रहा है उसके बारे में बोलने से समझ में आता है कुछ, डिस्कशन करना, डिस्कशन से समझ में आता है, लिखने से समझ में आता है, ठीक है। मैं पूरी बुक लिख डाली, एक नोटबुक पूरी भर दी मैंने कल ही, 12 तारीख शुरू करी थी, आज कितनी तारीख है, अभी दिखाऊंगा इसके बाद मैं,
कितना लिखा मैंने, मतलब आपको इतना सा पढ़ाने के लिए मैंने कितना लिखा है, आई विल शो यू कि ऐसे नहीं चीजें चलती हैं, है ना। अगर मैं आपके सामने बैठा हूं ये सब चीजें लेके, तो मैंने कितनी इसके पीछे मेरा हार्डवर्क होगा वो आपको थोड़ी पता है। आपको तो लग रहा है सर तो पढ़ा देंगे कुछ भी, लिख देंगे कुछ भी, तो कोई भी लिख देता, समझे। तो फिर भी बच्चे नहीं सामने आ रहे, मतलब पढ़ना ही नहीं है। फर्स्ट टाइम मुझे लगा लेक्चर होगा किसी किसी कॉलेज में, फर्स्ट टाइम लेक्चर हो रहे हैं रेगुलर, है ना, और वही 2 दिन, और फिर भी बच्चों की मेहरबानी है ड्राई, उनको लग रहा है कि नहीं होने चाहिए, ये तो सजा है हमारे लिए। ओके, तो माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, और एक्स और साई, सही है, इतना क्लियर है यहां तक, क्योंकि एक्स पी एक्स किया माइनस पी एक्स एक्स किया हमने। ओके, अब आ जाए इसके आगे चलते हैं कि माइनस आयोटा एच कैप माइनस आयोटा एच कैप कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस आयोटा एच कट हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया एक्स, और साई को ना अंदर ले लेते हैं, साई को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो साई इधर भी होगा, साई दूसरी साइड भी होगा, तो एक्स और पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है, माइनस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एक्स, इसका एक्स और साई का, एक्स तो था ही, साथ में साई भी आ गया। अब देखो, अब एक और रूल आया, ये आपने पढ़ा होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, अगर दो है प्रोडक्ट, उन पे डिफरेंशिएशन करनी है तो क्या करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, करते हैं ऐसे, तो वही किया मैंने भी, तो यहां पे लगा देते हैं वो एक्स और साई पे, ठीक है, तो माइनस आयोटा एच कट कॉमन, एक्स पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस, अब पहले आएगा एक्स पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, माइनस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों कट और ये दोनों सेम है, एक्स डेल साई और डेल एक्स माइनस एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स कट हो गया, और ये भी कट हो गया, तो बचा क्या, माइनस डेल माइनस साई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब आयोटा एच कट साई, आयोटा एच कट साई, तो इसका मतलब 0 नहीं आया, इट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स, वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ऑफ पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर इन द सेम डायरेक्शन, फिर बोल रहा हूं इन द सेम डायरेक्शन, एक्स अगर है तो पी एक्स के साथ क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट साई, सॉरी साई नहीं आएगा, साई तो हमने दोनों साइड ले लिया ना, साई हटा दिया, तो क्या आएगा आयोटा एच कट, ये आया एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर, वैल्यू ऑफ द कम्यूटेटर, ये साई के ऊपर ऑपरेटर किया था ना इसको, तो साई आ गया वापस, इससे ये भी प्रूव हुआ कि आइगन फंक्शन साई है, आइगन फंक्शन क्या था, साई, है ना, बट उसकी वजह से कम्यूटेटर जो है वो आयोटा एच कैप आया, एच कट आया, सॉरी आयोटा एच कट आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब इट इज नॉट आइगन फंक्शन ऑफ बोथ, ये दोनों का आइगन फंक्शन नहीं है, सही है। ओके, अगर दोनों का होता
तो 0 आती वैल्यू, तो वैल्यू क्या आती? ओके, आगे बढ़े। ओके, तो अब x पी वाई के साथ करते हैं। चलो, तो x और पी वाई है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x डॉट पी वाई माइनस पी वाई डॉट एक्स साई। तो अब x ऑपरेटर का x आ गया और माइनस ये पी वाई ऑपरेटर का क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल वाई। ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई माइनस इसका क्या आएगा, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल वाई एक्स और साई। ठीक है, अब माइनस आयोटा एच कट कॉमन, क्या आएगा, एक्स इंटू डेल साई अपॉन डेल वाई माइनस बोलो डेल वाई एक्स साई। यहां पे देखो एक बात वो ये कि x जो है वो कांस्टेंट, अब पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो x तो उसके लिए है ही नहीं ना, साई डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई जेड, साई x पे भी डिपेंड करता है, y पे भी, z पे भी, बट x तो x पे डिपेंड करता है, y पे डिपेंड नहीं करेगा, तो y के लिए क्या हुआ, वो कांस्टेंट, तो x क्या आ जाएगा बाहर। तो अब माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल साई अपॉन डेल वाई माइनस एक्स डेल साई अपॉन डेल वाई। सही है, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम, वैल्यू क्या आई, 0। व्हाट इट मीन्स कि अगर पोजीशन आप एक्स डायरेक्शन में फाइंड आउट करते हो और मोमेंटम वाई में, तो यू कैन मेजर देम साइमल्टेनियसली। एक्स पोजीशन और ऑपरेटर जो लीनियर मोमेंटम है वो इन वाई डायरेक्शन कैन बी मेजर्ड, बट एक्स का एक्स के साथ, एक्स और पी एक्स, वाई का पी वाई, जेड पी जेड, उनको मेजर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो जितने भी हैं, चाहे आप ले लो एक्स के साथ कौन, पी जेड, वो भी 0 होगा, और क्या ले लेंगे, वाई को पी जेड के साथ लो, 0 रहेगा, वाई को, अच्छा एक्स को पी वाई के साथ करो, वाई को पी एक्स के साथ करो, तो भी क्या होगा, 0। मतलब जो भी एक पोजीशन और मोमेंटम, चाहे वो पी एक्स हो चाहे वो पी वाई हो, 0 होगा। बट जैसे ही आप पहुंचोगे नेक्स्ट पे, जेड पी जेड या एक्स पी एक्स या वाई पी वाई, तो दैट इज इक्वल टू आयोटा एच कट। अब मैं उल्टा कर देता हूं, उल्टा कैसे, कि मोमेंटम को पहले और पोजीशन को बाद में, मोमेंटम को पहले लिख दिया मैंने, पोजीशन को बाद में। बोलो क्या होगा, माइनस आयोटा एच कट, वेरी गुड, क्योंकि पोजीशन और उसको इंटरचेंज कर दी ना आपने, ए बी ऑपरेटर का कम्यूटेटर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, ठीक है ना, तो वही किया मैंने, जेड और पी जेड की जगह पी जेड जेड कर दिया, ठीक है, तो वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर हम इसकी जगह क्या कर दें,
मैंने ऑपरेटर जो है ना x3 लिया, मैंने x स्क्वायर ले लिया, तो x स्क्वायर है, ठीक है। अगर x स्क्वायर px ऑपरेटर है तो देखो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो x ऑपरेटर कॉमा px ऑपरेटर, x स्क्वायर है ना, तो x इंटू एक्स, तो कैसे लिखेंगे इसको बोलो, x ऐसे लिख दो प्लस x px, ऐसे लिख दो, चलेगा? नहीं लिखे, एक बार मैंने ये वाला x लिया यहां, तो ये इधर आएगा, वो एक बार लेफ्ट साइड आएगा, एक बार राइट साइड आएगा। और मैंने ये दो ऑपरेटर लिए, इसको a ले लेता हूं, इसको b, ये ऑपरेटर अगर मैं लेता हूं तो कहां लिखूंगा, इस x को पीछे, अगर मैं ये ऑपरेटर लेता हूं, इसको b ले लेता हूं, तो इस x को कहां लिखूंगा, आगे, तो एक बार आगे आएगा, एक बार पीछे आएगा, समझ गए क्या नहीं? चलो अब आप आगे पीछे होते रहो। चलो तो अब हम करते हैं इससे आगे काम, कि x ऑपरेटर का तो x ही रहेगा, x तो ऐसे x रहेगा, और x px का कितना है वैल्यू, आयोटा h कट प्लस इसका आयोटा h कट इंटू एक्स, ठीक है ना, तो ये कितना आएगा, 2 आयोटा h कट x, सही है कि नहीं, समझ गए इतना? तो इसको ऐसे लिख देता हूं, 2 आयोटा h कट x, ऐसे रख देता हूं। चलो पहले क्या था, आयोटा h कट, अब कितना आया, 2 आयोटा h कट x, ठीक है, ये किसका ऑपरेटर आया, x स्क्वायर px का आया इसका। अब मैं क्या करता हूं, x क्यूब px का लेता हूं। चलो अब क्या करूंगा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, s x इंटू एक्स स्क्वायर px, इसे ऐसे क्यों लिखा मुझे, क्योंकि मुझे दोनों का पता है, एक्स स्क्वायर का भी पता है, एक्स का भी पता है, इक्वल टू, बोलो पहले क्या होगा, एक्स px, तो बाहर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी हाँ प्लस ही आएगा, फिर आगे दूसरा एक्स स्क्वायर px, और x इधर आएगा, ओके, तो x px का कितना वैल्यू होता है, आयोटा h कट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर px का कितना है, 2 आयोटा h कट x, सही है, तो कितना आया बोलो, एक्स स्क्वायर हो गया ये भी, 3 आयोटा h कट x स्क्वायर आया इतना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x ले रहा था, कहां गया वो, पीछे है ना, ये अगर मैं x ले रहा था तो आयोटा h कट आया मेरा वैल्यू, एक्स स्क्वायर ले रहा था तो 2 आयोटा h कट आया, अगर मैं एक्स क्यूब ले रहा था तो 3 आयोटा h कट x स्क्वायर आया। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं कि x कट px
अगर ये ऑपरेटर होता तो आता आयोटा एच कट। अगर मैंने एक्स स्क्वेयर ऑपरेट किया, सॉरी कम्यूटेटर निकाला एक्स स्क्वेयर पी एक्स का, तो आया 2 आयोटा एच कट एक्स। अगर मैंने एक्स क्यूब पी एक्स लिया तो क्या आएगा 3 आयोटा एच कट। अब मुझे बताओ, आप इसका बिना निकाले कर सकते हो? वेरी गुड। तो समझ गए आप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की पावर n लूं px के साथ, तो n आयोटा h कट x की पावर, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पार्ट, सेम इसी की तरह क्वेश्चन है इसमें सिलेबस में, सिलेबस में नहीं सॉरी कंपटीशन में क्वेश्चन आया है कि भाई x की पावर n px है तो क्या वैल्यू आएगी, है ना? तो ये आया। अच्छा, अब इसी के बेस पे आप दूसरा निकाल सकते हो कि मैं ऐसे कर दूं px x, तो माइनस आयोटा एच कट हो जाएगा। उल्टा कर दिया ना, एक्स पी एक्स को पी एक्स एक्स कर दिया मैंने। फिर पी एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस 2 आयोटा एच कट एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अभी तक मैंने किसका स्क्वायर किया एक्स का, अब लेट अस डू वन एग्जाम्पल और इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। करना है का तो कर लेते हैं, करना है। बेचारे बच्चे परेशान, घर जाना है। अच्छा, तो इसको अब देखो, एक्स को ऐसे रहने दो। अब क्या करोगे, पी एक्स कॉमा पी एक्स, वैसा सेम वैसा ही होगा, कुछ नहीं है चेंज। अब एक्स कॉमन है दोनों में, एक बार एक्स पी एक्स ऐसे आएगा और इधर पी एक्स बाहर, प्लस एक्स पी एक्स और इधर पी एक्स, एक बार आगे एक बार पीछे। तो क्या आएगा वैल्यू बोलो, ए एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या है, आयोटा पी एक्स प्लस आयोटा एच कट पी एक्स। तो पी एक्स तो पी एक्स ही आ जाएगा ना वैल्यू। तो इसका मतलब ये कितना आ गया 2 आयोटा एच कट पी एक्स। अब आप समझ गए होंगे, जैसे उसमें x आ रहा था, 2x हो रहा था, है ना, 3x स्क्वायर हो रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, अब x पी एक्स क्यूब करूं मैं तो बोलो क्या आएगा, 3 आयोटा एच कट पी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x पी एक्स n करूं तो क्या आएगा n आयोटा एच कट पी एक्स की पावर n माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, बहुत बड़ा काम कर लिया आपने। बड़ा काम करने के लिए आप आए थे आज, भगवान ने आपको आज मौका दिया बड़ा काम करने के लिए। जो नहीं आना चाहते वो भी आना पड़ा उनको भी। तो अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके लिए देखो 2012 में आया हुआ है, बहुत पहले आया था, 10-11 साल पहले, बट है तो क्वांटम ही, समझ रहे हो? तो x
पी एक्स स्क्वायर है। अब तो क्या आएगा आंसर? अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूं कि ए एक्स है और पी एक्स स्क्वायर है, इसका कम्यूटेटर निकालना है। तो आयोटा एच कट तो रहेगा ही, और जो स्क्वायर है डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2px, तो 2 आयोटा एच कट पी एक्स। सही है, तो कौन सा आंसर आया? डी। वो सिंपल था कि नहीं? जिसको ये आते होते क्वांटम वो कर लेता। आप 10 साल पहले वाले बच्चे को पूछोगे ना, बच्चा नहीं होगा वो बड़ा हो गया होगा, बट वो भी यही बोलेगा क्वांटम बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली इट इज नॉट, क्योंकि मैंने तो खुद करी, अभी तो मुझे पता चला कि बहुत कुछ चीजें मैंने अभी करी है ना। अभी क्या मैं अपने टाइम पे करी थी तब, पर उसके बाद मैं निकल गया उसमें से कि क्या करना अब हमारे लिए नहीं है। बट आई सॉ द इंटरेस्ट इन फ्यू ऑफ यू, है ना, तो वो द्वारा पुनर्जीवित हो गया वो, है ना, जागृत हो गया, है ना। तो मैंने देखा कि अभी भी मुझे वैसे ही आती है जैसी पहले आ रही थी, जैसे मुझे आते थे उस टाइम वैसे ही अभी भी मैं कर सकता हूं। इसका मतलब क्वांटम कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट सिस्टम से आप करोगे तो। अगर आप ऐसे फ्लाइट मोड पे किसी भी एक टॉपिक को उठा लोगे और बोलोगे ये मुझे आ जाए, तो नहीं होगा। बट अगर आप सिस्टम से चलते हो, एक एक टॉपिक को आगे बढ़ाते हो, तो आराम से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब देखो इस ऑपरेटर में थोड़ा सा उसने ऑपरेटर के मतलब कम्यूटेटर के अंदर कम्यूटेटर बनाया है। एक है एक्स, फिर कॉमा एक्स पी स्क्वेयर, पर इसको मुझे पी एक्स स्क्वेयर ही लेना पड़ेगा। समझाया क्यों? क्योंकि बाकियों के साथ तो क्या होगा, वो जीरो होगा ना, किया था मैंने अभी। तो चलो इसमें पी लिखा है तो हम उसको पी एक्स ही मानेंगे। क्यों पी एक्स मानेंगे समझ गए? क्योंकि पी वाई पी जेड उसके लिए तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये लिखते हैं चलो। तो इसको बोला है कि ये किसके आइडेंटिकल है? एक x है और दूसरा इसके अंदर है x कॉमा पी एक्स स्क्वेयर। अब देखो x को मैं ऐसे रखता हूं, तो x और पी एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा वैल्यू? बोलो। टू टू आयोटा एच कट पी एक्स। वेरी गुड, बहुत समझदार हो गया बच्चे। तो 2 आयोटा एच कट तो कॉमन आ जाएगा, बताया था मैंने आपको कि जो कांस्टेंट होता है वो कॉमन आ जाता है। तो बचा क्या? x पी एक्स। अब x पी एक्स कितना आएगा? आयोटा एच कट, इसका मतलब 2 आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर। इतना ही रहने दो, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, लिख सकते हो आप आगे, बट एनी हाउ। अब देखो, अब हमारे पास अगर आप बात करें तो यहां देखो पी एक्स और एक्स पी है, यहां पे एक्स पी और एक्स पी है। यहां ये दो चीजें जो है, ये जो है ना, इसमें एक ही है बाहर और बाकी दो हैं अंदर। तो पहले इनको ट्राई करते हैं, ठीक है? तो चलो पहले सी को ट्राई करते हैं। इन दोनों को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि उसमें 4 स्टेप बनेंगे ना, तो अगर इन दोनों से काम हो जाता है तो ओके है, नहीं तो इसमें भी जाएंगे। अच्छा, तो सी को देखते हैं पहले। तो सी है माइनस कॉमन, इसको मैं पी एक्स लिखता हूं, ठीक है? पी एक्स कॉमा क्या है? एक्स स्क्वेयर पी एक्स। तो बोलो पहले, पी एक्स तो ऐसे रहने दो, और एक्स स्क्वेयर पी एक्स क्या होगा? 2 आयोटा एच कट एक्स। सही है? तो
2 आयोटा एच कट तो कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन ही है, और अंदर आया पी एक्स एक्स। तो बोलो -2 आयोटा एच कट तो रहे, ये कितना आएगा? माइनस आयोटा एच कट, एक्स पी एक्स था ना, वो पी एक्स एक्स हो गया, तो माइनस हो गया ना, तो इसका मतलब आ गया वही वैल्यू, इसका मतलब ये आइडेंटिकल है इसके। तो फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम डी को भी देखते हैं कि क्या आता है। तो डी को लो, एक्स है कॉमा एक्स स्क्वायर पी एक्स, तो एक्स कॉमा ये एक्स स्क्वायर और पी एक्स का कितना आएगा बोलो? 2 आयोटा एच कट एक्स, सही है। तो 2 आयोटा एच कट तो कॉमन आ गया, ये क्या आ गया? एक्स कॉमा एक्स, कितना होता है एक्स कॉमा एक्स? और चाहे एक्स कॉमा एक्स हो, एक्स कॉमा वाई हो, कुछ भी हो, 0। और पोजीशन बोला था, पोजीशन ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं, तो ये पूरा क्या हो गया? तो ये तो 0 ही आएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। इन दोनों को भी ट्राई करना, देखो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो, दिखाओगे सर ये आया, समझे? 4 जो ऑप्शंस हैं, उन 2 ऑप्शन मैंने छोड़ दी, उनको ट्राई करो अपने एंड पे। और ये लिखा नहीं है ना कौन से ईयर में आया है, पर किसी ईयर में तो आया है। इट शुड बी इन, मैंने लिखा हुआ है पूरा, देखो आपके लिए कितनी मेहनत करी है, मैंने लिखा है दिसंबर 2012 का किया था ना पीछे, ये होगा जून 2013 का क्वेश्चन, ये जो था इट शुड बी फ्रॉम जून 2013। और ये अगला जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम जून 2014। अब ये बोल रहा है कि एक है मोमेंटम, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, ए टीएक्स क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, और पीएक्स तो पता ही आपको, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। ओके, अब सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि अगर लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर पता है आपको, तो आप जो है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर फाइंड आउट कर सकते हो। बताओ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। अब एम को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, तो क्या हो गया? पी स्क्वायर अपॉन 2m। इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होगा दैट इज मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर अपॉन 2m। वन अपॉन 2m, तो पी एक्स क्या होता है? माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो आएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। कोई पता है ना, आयोटा होता है अंडर रूट -1, तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1, है ना, इसको इमेजिनरी टर्म बोलते हैं ना। तो ये जो है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। अगर मैं पूरा एच कट की वैल्यू लिख दूं तो क्या हो जाएगा? सॉरी, एच कट को h अपॉन 2 पाई लिख दूं तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m। अब आपको याद आएगा कि ये लिखते थे आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये इसी का मॉडिफाइड वर्जन हो गया ना, एच कट को h अपॉन 2 पाई लिखते हैं,
तो एच कट स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन 4π²m, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आती है ऐसे। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, यू नो दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। अब इनका हमें फाइंड आउट करना है क्या, कम्यूटेटर। तो लेट अस फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, और इसका निकालना है कम्यूटेटर। पुट द वैल्यूज। ये होता है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। थाई लगा देते हैं इसमें, थाई पे करना है ना ऑपरेटर, और प्लस, बोलो सॉरी पहले वो तो लिखा ही नहीं हमने, इसको ऐसे लिखना है ना, टी एक्स इंटू पी एक्स माइनस पी एक्स इंटू टी एक्स इंटू साई, ठीक है। अब लिख दो वैल्यूज, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, आगे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, फिर माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स इंटू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू साइन, ठीक है। अब जो कॉमन है उसको अलग कर लो। एक तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन है, जो भी कांस्टेंट है कॉमन है, और क्या कॉमन है, माइनस आयोटा एच कट, हो गया। और क्या है कॉमन, बस कांस्टेंट यही है ना। अब जो बचा वो इसका डिफरेंशिएशन सेकंड डिफरेंशियल और इसका फर्स्ट डिफरेंशियल मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएगा, थर्ड डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर क्या हो जाएगा, ये तो अल्लाह माइनस आयोटा एच कट हमने बाहर ले लिया, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस तो ऐसे रहेगा, और क्या हो जाएगा ये, सही है। तो ये डेल एक्स अपॉन डेल एक्स था, और ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था, तो दोनों क्या हो गए, डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स क्यूब, और ये भी डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स क्यूब, कैंसल। इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर in the same direction commute with each other. That means kinetic energy or linear momentum that can be measured simultaneously, ठीक है, and they have same set of eigen functions. They have same set of eigen functions. तो इसकी वैल्यू जो है दैट इज 0। तो पोजीशन ऑपरेटर का लीनियर, हाँ एक कर लेते हैं और बस, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर विद लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, लास्ट कॉम्बिटेशन रिलेशन, वो शायद लिखा नहीं है, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स। तो लेट अस से कि एक है पी एक्स और दूसरा है पी वाई।
पी एक्स पी वाई, तो क्या हो जाएगा पी एक्स इंटू पी वाई माइनस पी वाई इंटू पी एक्स साइन। ठीक है, तो पी एक्स क्या होता है माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल वाई माइनस आयोटा एच कट डेल वाई मल्टीप्लाइड बाई माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स साइन। तो इसमें भी माइनस आयोटा एच कट कॉमन, इसमें भी माइनस आयोटा एच कट कॉमन, मतलब माइनस आयोटा एच कट 2 टाइम्स कॉमन आ गया। ठीक है, तो क्या बचा इसमें पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एक्स पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसका मतलब ये हो जाएगा इस तरह से माइनस पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कीप इन माइंड कि जो पार्शियल डिफरेंशियल हमने लिखा एक्स वाई करो चाहे वाई एक्स करो, दे आर सेम, वैल्यू क्या होती है सेम। अगर सेम होती है तो ये क्या हो गए जीरो। तो याद रखना है कि जितने भी लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं, एक मैंने दिखा दिया आपको करके, बाकी सारे ही जीरो होंगे। ठीक है, चाहे px को px के साथ करो तो जीरो होगा ही, क्योंकि px इंटू पी एक्स माइनस पी एक्स इंटू पी एक्स वो तो जीरो ही होगा। बट ये भी सारे जीरो होंगे जितने भी हैं। ठीक है, तो ऑल लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स जो हैं दे कम्यूट विद ईच अदर, कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब px py pz कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। क्लियर? जय माता दी। तो इतना कर लेना आप। ठीक है, इतना कर लोगे तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या क्या किया हमने कि पोजीशन ऑपरेटर जो होते हैं वो आपस में सारे कम्यूट करते हैं, चाहे एक्स एक्स हो, एक्स वाई हो, एक्स जेड हो, वाई जेड हो एंड सो ऑन, ऑल कम्यूट विद ईच अदर। और वैसे ही लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर भी सारे कम्यूट करते हैं। बट जब एक पोजीशन और लीनियर मोमेंटम होता है इन द सेम डायरेक्शन तो आयोटा एच कट आता है, और जो वैल्यू होती है अगर x की पावर n है तो आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1। अगर उल्टा है x और px की पावर n है तो आयोटा एच कट तो रहेगा ही, अब हो जाएगा n px की पावर n माइनस 1। ठीक है, और बाकी अगर हम x के साथ कोई भी और कंपोनेंट लेते हैं px के अलावा, क्या लिया py या pz, तो वो वैल्यू क्या आएगी जीरो, तो वो वैल्यूज जीरो आएंगी। बट x px ये याद रखना है, पोजीशन पहले मोमेंटम बाद में, तो प्लस में, अगर मोमेंटम पहले लिख देंगे पोजीशन बाद में तो माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, ओके।